अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैट्रिक में एक दफ़ा सप्ली ले चुके हैं या जिनके कम मार्क्स आए हैं और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये 100% पेपर इसी में से आएगा। आपकी अगर अच्छे से तैयारी नहीं है तब भी सिर्फ इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लें। अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तब भी इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लें। तो पहले चैप्टर में से हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं उसमें है शामिल है आईडीई, कंपाइलर, प्रोग्रामर, डिबगिंग, सिंटैक्स, वेरिएबल और कांस्टेंट। इनके साथ इस तरह आएगा व्हाट इज़ आईडीई, व्हाट इज़ कंपाइलर, इस तरह ही ये सारे सवाल आएंगे। इसके साथ अगले शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे इनमें से पहले चैप्टर में से वो है डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्टर डाटा टाइप एंड इंट डाटा टाइप। यानी कि उर्दू में भी साथ साथ बताती हूँ कि करेक्टर डाटा टाइप किसे और इंट डाटा टाइप में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। यानी कि नेम रखने के, वेरिएबल का नेम रखने के जो 2 रूल हैं वो आपने लिखने हैं। नेम 2 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, 2 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो फोर्थ पे है व्हाट इज़ द हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल आपने यहाँ पे लिखनी है। व्हाट इज़ मेंट बाय द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है या वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय द न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द सिंटैक्स फॉर इनिशिएटिंग अ वेरिएबल, इनिशिएटिंग वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो क्या होती है। तो इनमें लॉन्ग क्वेश्चन जो पहले चैप्टर में से आ सकते हैं, डिफाइन अ प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। एक ये भी आ सकता है डिफाइन वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स डाटा टाइप। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूज़र इंट्रैक्शन, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशंस जो आ सकती हैं वो हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्कैन एफ फंक्शन, एस्केप सीक्वेंस, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आपने इनको लाजमी अच्छे से करना है। रिलेशनल ऑपरेटर, इनमें 2 में डिफरेंस भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, नेम 4 ऑपरेटर्स। यानी कि आपने सी लैंग्वेज के जो 4 ऑपरेटर्स हैं वो आपने यहाँ पे बताने हैं। सवाल आ सकता है राइट यूजेस ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर और ऑपरेटर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या नॉट ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रीसीडेंस ऑफ एन ऑपरेटर, यानी कि हम अपने किसी भी ऑपरेटर की प्रीसीडेंस किस तरह की जाती है, ये इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का क्या सिंटैक्स है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इसमें से वो ये हैं कि एक्सप्लेन करना है आपने प्रिंट एफ फंक्शन को, स्कैन एफ फंक्शन को एंड गेट्स फंक्शंस को आपने एक्सप्लेन करना है। इनमें से कोई एक भी आ सकता है, ये तीनों भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, कोई से भी 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। अगर आपने शॉर्ट में ये सवाल किए होंगे तो लॉन्ग आप उन सब का कम्बिनेशन करके कर सकते हैं। डिफाइन स्केप सीक्वेंस, स्केप सीक्वेंस को बयान करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्केप सीक्वेंस दैट आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं स्केप सीक्वेंस वो आपने यहाँ पे बयान करने हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम के क्वेश्चंस हैं वो क्या आ सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द इनपुट, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट। यानी कि एक जो लेंथ है वो ले जो प्रोग्राम है और इनपुट के तौर पे और उसको एरिया कैलकुलेट करके बताए। दूसरा प्रोग्राम आ सकता है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 डिजिट नंबर, कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें 2 डिजिट नंबर हों, यानी कि इन डाटा टाइप के।
फ्रॉम यूज़र, जो कि वो यूज़र से ले। कंपोर्ट द प्रोडक्ट, उन दोनों की ज़रब करे, ऑफ बोथ डिजिट्स, दोनों जो डिजिट एंटर किए जाएंगे, यानी कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ के फंक्शन से ये सारा काम चलेगा। एंड शो द आउटपुट, और आउटपुट शो करे। इसमें एक और ये भी प्रोग्राम आ सकता है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट, कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसकी जो कि ये डिस्प्ले करे, आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करे सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट, सिर्फ प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपने लगानी है। और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ ये 4 स्टैरिक जो है आपने प्रिंट करने हैं। उसके बाद आपने प्रिंट करना है 4 3 2 1। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, कोई लूप नहीं लगाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने प्रिंट एफ फंक्शन लगाना है। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, और इसमें फार्मूला आपने 2πr वाला जो फार्मूला है वो लगाना है। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ द सर्कल, तो जो प्रोग्राम है वो कैलकुलेट करेगा इस सर्कल का एरिया और वो डिस्प्ले करेगा। इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम आ सकता है। तीसरे चैप्टर में से इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल कंट्रोल और कंडीशन। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सिलेक्शन, कंट्रोल, सीक्वेंस, कंडीशन, ये सारी ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं वो डिफ्रेंशिएट है, कि आपने डिफरेंस बयान करना है इफ़ स्टेटमेंट का और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो व्हाट आर द नेस्टेड सिलेक्शन, ये नेस्टेड बहुत ही अहम है, इफ़ भी बहुत अहम है, ये दोनों आपने बहुत अच्छे से करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन डिटेल, यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है उसको डिटेल के साथ आपने बयान करना है, इसका क्या फंक्शन है स्टेप बाय स्टेप। एक्सप्लेन द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, ये सारा आपने इसमें बयान करना है। तो इसमें प्रोग्राम क्या आ सकते हैं इस चैप्टर में से, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एज एन इनपुट, स्टूडेंट एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेस पास इफ़ द परसेंटेज इज़ बिलो इज़ अबव देन 50, यानी कि जिस तरह एक्सेल पे हम ये काम करते हैं, अगर आपने एक्सेल पे किया, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। इसमें सिर्फ परसेंटेज पहले से ही हमने उसको दे देनी है, और उसको कहना है कि अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो पास कर दो, अगर कम है तो फिर हमने नहीं कुछ भी कहना, फिर प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर सवाल में यहाँ पे आ जाता है कि अगर कम है तो उसको फेल कर दें, तो फिर हमने यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगानी है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 इंटीजर लिए जाएं इनपुट के तौर पे, एंड टेल वेदर फर्स्ट वन इज़ फैक्टर ऑफ द सेकंड वन, कि ये हमने देखना है कि जो पहला है क्या वो फैक्टर है सेकंड का कि नहीं। तो प्रोग्राम एक ये भी आ सकता है कि टेक्स आ नंबर, जो कि नंबर लें इनपुट के तौर पे, एंड डिस्प्ले येस, और डिस्प्ले करें येस इफ़ द इनपुट नंबर इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 5 एंड हैज़ 5 इन यूनिट्स प्लेस, यानी कि अगर वो मल्टीप्लाई 3 से होके 5 यूनिट प्लेस रखता है तो येस प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं कुछ भी करना। इसमें इफ़ स्टेटमेंट लगेगी, इफ़ एल्स नहीं लगेगी। डेटा एंड रेपिटेशन 4th चैप्टर है, जिसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। डेटा स्ट्रक्चर, अरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लूप स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेस्टेड लूप बॉडी, ये सारा कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड लूप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से, राइट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप का सिंटैक्स लिखें, बहुत अहम सवाल है। एक्सप्लेन 2 पर्पस ऑफ यूजिंग लूप, कोई से 2 पर्पस आपने बताने हैं लूप के, कि हम लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक ही बार बार एक ही काम को रिपीट करने के लिए हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएंगे, राइट अ प्रोग्राम डैट स्टोर्स द एजेस ऑफ 5 पर्सन, जो कि 5 लोगों की एज जो है अपने अंदर स्टोर करेगा,
इन एन अरे, एक अरे के अंदर, एंड देन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, और फिर स्क्रीन पे शो करवाएगा। इसमें हमने अरे से ही काम लेना है सारा। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक की वैल्यू शो करे ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो 1 से 10 तक की वैल्यू कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करे। और इसमें आ सकता है सवाल, प्रोग्राम डेट एड्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 2 एरेज, यानी कि 2 एरेज बनाने हैं और उन कोई करस्पॉन्डिंग एड्स करने हैं, उनको ऐड करके तो उसको शो करना है। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले फैक्टोरियल्स नंबर फ्रॉम 1 to 7। तो 1 से 7 तक की फैक्टोरियल नंबर लिखने के लिए ये प्रोग्राम लिखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अलबत्ता जो फॉर लूप वाला प्रोग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस क्या हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। फंक्शंस जो चैप्टर है उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है फंक्शंस। व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ बिल्ट इन फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन पैरामीटर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्ट इन फंक्शन और फंक्शन पैरामीटर्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, ये भी आ सकता है। व्हाट इज़ मेंट बाय कॉलिंग अ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन को कॉल करने किससे क्या मुराद है। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, 2 फ़ायदे लिखने हैं फंक्शन को इस्तेमाल करने के। राइट द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन के सिग्नेचर की सिंटैक्स क्या है। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या हैं। राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, 4 आपने फ़ायदे लिखने हैं फंक्शंस के। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 अगर आते होंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन हाफ कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा फोकस शॉर्ट क्वेश्चन पे दें। अगर आप इसमें पहले कम मार्क्स लिए हैं या फेल हैं, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं तो फिर आपने सारा ही करना है, बहुत अच्छे से करना है। राइट अ फंक्शन इंट, इंट आपने एक फंक्शन लेना है इंट स्क्वायर, और उसमें इंट एक्स लेना है टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स। एक इंटीजर एक्स को कैलकुलेट करने के लिए उसका स्क्वायर लेना है, और उसकी एग्जांपल क्या है ये नीचे दी गई है। ये था आज का ये थी सारी वीडियो जिस पे जो कि मैं बनाना चाह रही थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें और अपनी बुक पे निशानियां लगाएं या इन सवालों को एक दफ़ा से फिर पढ़ लें पेपर पे जाने से पहले। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।